Yes. So look at the numerical given on page number 426. Question number 12.3. Question is, what is the shortest wavelength? What is the shortest wavelength present in the Paschen series of spectral lines? 12.3 पूछ रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो पूछा गया है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए। कितनी होगी, और सीरीज का नाम लिया है पास्चन। देखो पास्चन सीरीज में सबसे पहली सीरीज होती है लाइमन, जिसके लिए NF 1 होता है। दूसरा सीरीज बामर, जिसके लिए NF 2 होता है। तीसरा सीरीज पास्चन, जिसके लिए NF 3 होता है। ठीक है, तो यहां पर फाइनल एनर्जी कितनी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी बाहरी ऑर्बिट से कहां आएगा, तीसरी तक। चौथी से तीसरी में आ सकता है, इनफाइनाइट से तीसरी में आ सकता है। जब चौथी से तीसरी में आएगा तो जो सीरीज मिलेगी, जो वेवलेंथ मिलेगी, यानी चौथी से तीसरी माने का मतलब सबसे नजदीक ऑर्बिट से आ रहा है। तो जब सबसे नजदीक ऑर्बिट से आएगा उस समय लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें होगी, बताया था। इट विल इमिट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और अगर इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी मींस इनफाइनाइट से तीसरी में आएगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिट करेगा। सवाल में पूछा है क्या एमिट करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फिर पूछ रहा है। इसका मतलब है Ni कौन सा रहा होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, सो हियर सो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा Ni शुड बी इनफाइनाइट। अब आपके पास रेडबर्ग फॉर्मूला है, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू R 1 ओवर NF स्क्वायर माइनस 1 ओवर Ni स्क्वायर। ठीक है, और NF यहाँ पे कितना है, 3। पास्चन के लिए 3 होता है, तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, और Ni के लिए क्या लगा दें, इनफाइनाइट। तो यू हैव R 1 ओवर 9 माइनस 1 ओवर इंफिनिटी। 1 ओवर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो यू हैव R ओवर 9 इक्वल्स टू 1 ओवर लैम्डा। यहां से लैम्डा कितना जाएगा, 9 ओवर R। R की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना था, 1.03 इंटू 10⁻7 है ना, 1.03 इंटू 10⁻7 ये आपको मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, यू मस्ट गेट 820 नैनोमीटर, 820 नैनोमीटर, ये आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में पहुंच रहा होगा जिस सीरीज की बात कर रहे हैं। पास्चन सीरीज की बात करिए तो फाइनल ऑर्बिट हमारी कौन सी होगी, 3, क्योंकि लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और पी फंड के लिए 5। ठीक है, और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है तो इनफाइनाइट से उस ऑर्बिट में पहुंचेगा। लॉन्गेस्ट में तो सॉरी लॉन्गेस्ट में इनफाइनाइट शॉर्ट जो नजदीकी n = 4 से किसमें पहुंचेगा, n = 3, और शॉर्टेस्ट के लिए इनफाइनाइट से
n इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज नाउ नेक्स्ट इज 12.4 फ्रॉम योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन कह रहा है a difference of 2.3 electron volt separates two energy levels in an atom। दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस कितना दे रखा है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस E I माइनस EF इक्वल्स टू 2.3 EV। दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस हमें दे रखा है कितना? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल? ठीक है, पूछ रहा है बताइए फ्रीक्वेंसी जो एमिट होगी वो कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन आपको बताना है। ठीक है, बोर्स का जो तीसरा पोस्टुलेट था याद है किसी को? Third postulate given by Bohr that E2 minus E1 equals to h nu। h nu क्या होता था? h nu होता था the energy of the photons emitted when the electrons get transmitted from one state to another state। So यहां पर हम कह सकते हैं EI minus EF equals to क्या होता है? h nu होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब आप इसे कंपेयर करोगे दोनों को तो h nu की जगह आ गया, तो यहां से हमें मिल जाएगा h nu इज इक्वल टू 2.3 eV और यहां से nu निकाल लीजिए 2.3 eV को बदलिए जूल में 1.6 into 10⁻⁹ ओवर h कितना लेंगे? 6.25 into 34। How much you are getting? चेक कीजिए। ये माइनस आएगा, माइनस, और यहां पर 6.625 लगेगा एग्जैक्टली। 6.625 into 10⁻⁴ और इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। After solving you will have this 5.6 into 10⁻⁴ hertz। हर्ट्स ये जो ना हाँ, और प्लैंक्स कांस्टेंट इसमें होता है E इक्वल्स टू h न्यू, ये होती है तो h क्या आ गया? E ओवर न्यू। ठीक है, तो यहां से h की यूनिट आती है जूल और न्यू की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, तो जूल सेकंड आ गई h की यूनिट, जूल सेकंड। जब h की जगह लिखोगे जूल सेकंड और ऊपर क्या है? जूल, जूल से जूल कट गया, नीचे क्या रहेगा? 1/सेकंड, 1/सेकंड क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, वहां से आ गया। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली कर पाओगे। और एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन और देखिए। Not 12.5. Question is the ground state energy of hydrogen atom. The ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 eV. हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको दे रखी है कितनी? minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
कह रहा है बताइए व्हाट आर द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट। So 12.5 E ग्राउंड स्टेट में कह रहा है, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू 1 है ना। ये देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये टोटल एनर्जी है। दिस इज द टोटल एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट। पूछ क्या रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए। और पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने एक रिलेशन, जब आपका ये प्रूफ कराया गया था एनर्जी का, तो वहां पर आपने डायरेक्ट नोट में एक रिलेशन लिखाया होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज दिस मच टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज दिस मच टाइम ऑफ टोटल एनर्जी। किसी को याद है क्या रिलेशन था? व्हाट वाज दैट रिलेशन? देखिए काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होती है, बस फर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड, माइनस साइन। ठीक है, टोटल एनर्जी हमारी -13.6 eV है, काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ E होगी, मींस दैट बिकम्स +13.6 eV। याद रखो, तो Ke is equals to -E माइनस ऑफ -13.6 eV, ये बराबर हो जाता है +13.6। ठीक है, केवल साइन चेंज हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने फॉर्मूले से लिख दिया। दूसरा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो 2 into -13.6 eV, तो 27.2 आ जाएगा। हाँ, 27.2 with negative sign, 27.2 electron volt with negative sign। ये आ गया आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कीजिए, और ना इसके बाद हम आगे जो स्टार्ट